चलिए, अब जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बाद हम लोग आते हैं अपने अगले चिंतक के बारे में। ये कौन है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो इससे भी आपके ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही आपको सीडीपी के सिलेबस में देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे वहां पे आपने कुछ संज्ञानात्मक या फिर कॉग्निटिव थिंकिंग के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में देखा। इनका जो मेन थ्योरी या मेन सिद्धांत है, ये किस पे टिका हुआ है? ये टिका हुआ है आपकी नैतिकता पर। नैतिकता मतलब मोरालिटी। अगर हम इसमें डेफिनेशन की बात करते हैं ना, तो कुछ दो तीन डेफिनेशन है जो आपको देखने मिलेंगे। हालांकि डेफिनेशन से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता लगना चाहिए कि इन सब कुछ शब्दों का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक तो है आपका मोरालिटी, नैतिकता। नैतिकता से आप क्या समझते हैं? नैतिकता मतलब सिंपल सिंपल आप लोग क्या समझते हैं? हाँ, तो नैतिकता मतलब क्या है? कुछ वो नियम कानून जिसमें आप जिसको तर्ज पे रख करके बता सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये है आपका नैतिकता, मोरालिटी। सिंपल शाब्दिक जो भी इसका मतलब है वही है। अगर आपको कहीं दिखने मिलता है कि मोरल रीजनिंग, ये सब आप ना बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके थिंकिंग के हिसाब से अगर सोचते हैं, तो नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग क्या है? तो कोई बच्चा कोई काम करता है, अगर आप उससे पूछें कि आपने ये काम किया क्यों, तो आपको कुछ तर्क देगा ना कि मुझे ये काम करने का मन इसलिए किया क्योंकि मेरे मम्मी ने कहा, मेरा मन किया, मेरे शिक्षक ने कहा। आप क्या सोचोगे, मैं क्या सोचूंगा? कोई भी तर्क या फिर रीजनिंग अगर आप उसके पीछे कर रहे हो, तो वही नैतिक तर्क है। किसी काम को करने के बाद ये चीज आती है, करने से पहले ये चीज नहीं आएगी। मोरल डिसीजन, नैतिक निर्णय, ये काम को करने से पहले मनोभाव होता है, वो है आपका नैतिक निर्णय। लेकिन काम को करने के बाद जो आप दूसरे को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, वो नैतिक तर्क है। तो नैतिक निर्णय क्या है? सही या गलत की परख करने के बाद आप किसी चीज को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तो आपका नैतिक निर्णय हुआ। एक इसी से बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है मोरल डिलेमा या नैतिक दुविधा। डिलेमा मतलब दुविधा। तो यदि आपको लग रहा है कि कोई काम किया जाए या ना किया जाए, वो सही है तो आप कर रहे हो, वो गलत है तो आप नहीं कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि वो गलत होते हुए भी आपको करने का मन करेगा, या सही होते हुए भी करने का मन नहीं करेगा, मतलब आप दुविधा की स्थिति में रहोगे। वही है मोरल डिलेमा। अब ये सब चीजें आई कहां से? तो ये सब चीजें आप देख रहे हो जब आप मोरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल देखते हो कोहलबर्ग का। तो कोहलबर्ग का ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, पहली बात ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है मतलब छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, लॉस एंजलिस में हो, कहीं पे भी हो, जो बच्चा है वो इन चीजों के आधार पर ही कार्य करता है। तो वो कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसमें देखो दो चीज आपको देखने मिलेगा। एक है स्तर। स्तर मतलब क्या होता है? स्टेजेस, ठीक है। और एक होता है स्टेज के अलावा, अगर अब उसको हिंदी में अपन बात करें तो चरण। चरण और स्तर। स्तर मतलब एक्चुअल में लेवल होता है, और स्टेजेस मतलब क्या होता है? चरण। तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कितने लेवल में बटा है ना कोहलबर्ग का सिद्धांत, तो ये तीन स्तर या तीन लेवल पर बटा है। और प्रत्येक जो लेवल या प्रत्येक स्तर है, ये फिर दो दो चरणों में बटा हुआ है। तो हर बच्चा इन सब चीज से होकर गुजरेगा। अगर हम एज बेस की बात करें, तो 4 साल से 9 साल, या किसी पुस्तक में 10 साल लिखा है, आप इसको मान सकते हो, ठीक है। और फिर 10 साल से या 9 साल से इसको अगला आप ले सकते हो 13 साल तक। ये है आपका एक स्तर, ये है आपका दूसरा स्तर, और 13 साल एंड अबव ये है आपका तीसरा और अंतिम स्तर। अब ये क्या स्तर होते हैं? तो इन स्तरों को यदि मैं बताऊं, देखो यहां पे भी आपको हर टॉपिक के जैसे याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप समझ गए तो जो आजकल का पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन का, वो आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ही अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। तीन लेवल्स की बात करते हैं, तीन स्तर की। तो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल। दूसरा होगा परंपरागत, कन्वेंशनल। और तीसरा होगा उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल। अब इनमें और दो दो स्तर आ जाएंगे। जब इनमें दो दो स्तर आ जाएंगे, तो इनको आप एक एग्जाम्पल से समझो। एक छोटा बालक है, स्तर किसमें है उसका? 4 साल से 9 साल के बीच के एज का है वो। अगर वो कोई कार्य करता है, तो उसके कार्य करने या ना करने के पीछे वो दो तर्क देगा। क्या क्या तर्क देगा? इसी के यदि हम दो भाग में बांट दें प्री कन्वेंशनल को, तो एक होगा कि वो दंड के डर से कि मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, या फिर मेरा ट्यूशन टीचर मारेगा, इस डर से कोई काम को सही या गलत सोच लेता है, ठीक है। अगर उसको बोला गया कि आप घर से बाहर नहीं जाओगे क्योंकि घर के बाहर गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको ये नहीं पता है कि गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मैं ना जाऊं। उसको ये पता है क्योंकि इस काम को करने के लिए मम्मी या पापा ने मना किया है, तो वो दंड के डर से, अगर मैं ये काम करता हूं तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए वो काम नहीं करेगा। एक तो ये। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि यदि उसका किसी उसके बड़े भाई के साथ झगड़ा हो गया, तो वो कौन सा स्तर होगा? टिट फॉर टैट स्तर। कैसे? पहले वाले में उसका खुद का इंटरेस्ट कुछ था नहीं,
वो डर या दंड के भय से वो काम कर रहा है। दूसरे स्तर में उसका इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट पहले उसके भाई ने उसको मारा हो। अब क्योंकि उसके भाई ने उसको मारा है, तो जैसे को तैसा का नीति लगाते हुए वो भी उसको मारना चाहेगा। उसे नहीं पता कि बड़े को मारना या छोटे को मारना गलत है कि सही है, लेकिन वो जैसे को तैसा के स्तर पे मारेगा। तो ये दोनों चरण जो आते हैं वो किसमें है? प्री कन्वेंशनल में। दो चरण है पहले स्तर के। दूसरा स्तर है आपका कन्वेंशनल स्तर। दूसरे स्तर में भी फिर दो आपके क्या आएंगे? चरण आएंगे। इन दोनों में वो क्या करता है? पहला स्तर होता है जब ये 10 साल से 13 साल की आयु के बीच में होता है, कि वो किसी भी चीज को अच्छे छवि के लिए करता है कि हाँ अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं। वो अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं इसलिए कर रहा है, उसका उसमें स्वयं का कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छे बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं, अच्छे बच्चे गाली नहीं देते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे समय पर खाना खाते हैं। तो ये तीसरा चरण है, दूसरे स्तर का पहला चरण या फिर ओवरऑल तीसरा चरण है। अगला जो चरण होगा वो होता है कि जब वो किसी भी नियम के तहत बंद करके कोई काम करता है। उसे पता है कि नियम ये कहता है कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है, किसी को मारपीट करना अपराध है। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि मारपीट कब करना है कब नहीं करना है। वो केवल क्या है? नियम कानूनों से बंद करके कोई काम कर रहा है। जैसे थोड़ा बड़े स्तर पे देखें तो आपको पता है कि अंतर जाति विवाह करना गलत है। अब ये क्या है? नियम बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, तो उस लॉ को सब फॉलो कर रहे हैं। तो यही हो जाता है आपका चौथा चरण या दूसरे स्तर का दूसरा चरण। तीसरा स्तर होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल या फिर उत्तर परंपरागत। यहां जो है बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 13 साल या 13 साल से ज्यादा हो चुका है। इसमें सब आप सब भी आएंगे, 22 साल 25 साल के। इस स्तर पे दो चीजें होती है जिसको विभेद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें आप अपने प्रिंसिपल्स पे काम करते हो और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हो। इसमें जो पहला आपका आता है चरण, वो ये कहता है कि आप जो है किसी भी कार्य को, अगर जैसे सपोज करो कि कुछ 5-10 गुंडे एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं और आपने उस आदमी को भागते देखा, वो आपके पीछे की गाड़ी के पीछे छुप गया है। आपको वो जो गुंडे आकर के आपसे पूछे कि वो आदमी कहाँ गया, तो यहां आपको पता भी है कि वो आदमी वहां पीछे छुपा है, लेकिन आप झूठ बोल करके यदि किसी व्यक्ति विशेष की जान बचा रहे हैं, तो यही है आपका पांचवा चरण। जब आप झूठ तो बोलते हो, आपको पता है कि नियम के तहत झूठ बोलना गलत है, लेकिन आपने झूठ बोला और किसी व्यक्ति विशेष की जान बचा दी। तो ये चरण किस में आता है? आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, या फिर जब आप किसी व्यक्ति की जान बचा रहे हैं, पांचवें चरण में। और सबसे अंतिम चरण होता है जब आपके खुद प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता किसी भी तहत किसी भी तरह से नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल बताओ, महाभारत में आपको पता था कि जो सबसे बड़े वाले भाई थे युधिष्ठिर, वो झूठ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल पर टिके रहना सही बोला कि वो जो अश्वत्थामा था, उनके गुरु जी का बेटा, उनको पता था कि वो नहीं मरा है। और भगवान कृष्ण के बोलने पर भी वो बोलते हैं कि झूठ बोल दीजिए, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ कोई समझौता नहीं करते। तो अपने प्रिंसिपल्स के तहत वो किसी अपने आप पे भी भले जान का खतरा आ जाए, लेकिन वो उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आपकी प्रिंसिपल सबसे ऊपर होती है। अब वो समाज में सही हो गलत हो, अच्छा हो, निर्णय लेने योग्य हो, आप इस पे ध्यान नहीं देते। तो कोई भी बच्चा इन 6 चरणों से या 3 स्तरों से होकर गुजरता है। अब आगे जो बात है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा कोहलबर्ग ने कि ये सार्वभौमिक होता है, सब बच्चों के साथ ये होगा ही होगा, तो इन्हीं के खुद एक विद्यार्थी ने, इसको जस्ट हम अगले पार्ट में देखते हैं, इन्हीं के खुद विद्यार्थी ने इस पे क्रिटिसिज्म किया। कहा कि इस पे सब चीजें सही नहीं है, हर परंपरा में हर संस्कृति में सही भी नहीं होती है। आपने ये जो बात कही है केवल बायस होकर कहा है। किस बेस पे बायस होकर कहा? जेंडर पर। अब जेंडर पे भी ये बात आती है कि लड़का लड़की जेंडर नहीं है, जेंडर बायसिंग एक अलग चीज होती है। तो 3 बातों पर लेकर इस पे क्रिटिसिज्म चालू हुआ। लेकिन हर क्लास के जैसे अभी हम इसी पर बेस केवल हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित 30-40 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें छप जाए। उसके बाद हम इनके क्रिटिसिज्म के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करना चालू करते हैं।